नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। शिक्षक को देश का निर्माता कहा जाता है। कहते हैं कि वही देश तरक्की करता है जिस देश के शिक्षक ईमानदार और इंटेलिजेंट हो। देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं ये शिक्षक। लेकिन आज हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जिसमें शिक्षकों ने ही सरकार को धोखा दे दिया, फर्जीवाड़ा कर दिया और प्रमोशन के लालच में झूठी कह सकते हैं दलीलें दे दी। दरअसल मामला RET रहबरे तालीम के टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये तब लगाए गए थे जब हर्षदेव सिंह यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, यानी कि हर बच्चा शिक्षित हो, तो गांव में इन लोगों को लगाया था ताकि ये जो गांव, जिस गांव में जो शिक्षक लगेगा वो उसी गांव में पढ़ाएगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कई जो RET थे वो रेगुलर होते गए। यानी ये अस्थाई, पहले आपको बता दो कि रहबरे तालीम जो थे वो उन्हें अस्थाई लगाया जाता था और 5 साल के बाद उन्हें रेगुलर कर दिया जाता था। और अभी भी कई ऐसे RET टीचर्स हैं जो रेगुलर नहीं हुए हैं, जिनकी रेगुलराइजेशन जो थी वो पेंडिंग थी और अब जाकर वो रेगुलर होने वाले थे। लेकिन एक फर्जीवाड़े ने उनके स्थायी होने का जो पीरियड था, जो उनका एक प्रोसीजर चल रहा था, उस पर रोक लगा दी है, यानी कि थोड़ा सा स्थगित हो गया है। हुआ क्या, ये मामला जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ कश्मीर जो हैं उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में बाकायदा करीब 130 से ज़्यादा जो RET टीचर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन पर रोक लगा दी है। बाकायदा जांच के भी आदेश दे दिए हैं और कहा गया है कि इनकी जब जांच होगी और जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। दरअसल RET टीचर्स जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 12वीं तक पढ़े होते हैं और 12th के बेस पर इनको बाकायदा नौकरी दी जाती है और उसके बाद इनको रेगुलराइज किया जाता है। अब जब ये रेगुलराइज होते हैं तब इनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि उसमें इजाफा होता है और उससे पहले इनको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। और अब हुआ क्या, हुआ ये कि 130 से ज़्यादा जो RET टीचर्स थे उन्होंने सरकार के साथ झूठ बोला, धोखाधड़ी की और वो नौकरी भी करते रहे और रेगुलर क्लासेस भी जाते रहे, यानी कि पढ़ाई करते रहे। दरअसल RET टीचर्स जो हैं वो ये सोच रहे थे कि अभी तो हम 10+2 हैं और अगर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमें प्रमोशन भी मिल सकती है और हमारा जो इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है। और उस लालच में इन लोगों ने क्या किया कि जिस स्कूल में लगे थे वहाँ पर ये रेगुलर अटेंडेंस भी लगाते रहे और अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए ये कॉलेजेस में भी जाते रहे, यानी कि रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहे। और जब इनका मौका जो आया रेगुलर होने का तो बकाया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंगवाए गए और जब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए तो देखा कि 130 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं जो रेगुलराइज होने वाले थे वो ग्रेजुएट निकले। अब जब ये ग्रेजुएट निकले तो अधिकारियों का माथा जो है वो ठनका कि आखिर ये ग्रेजुएट कैसे हो सकते हैं, जबकि ये हमने 10+2 इनकी क्वालिफिकेशन है और जब ये लगे थे तब ये ग्रेजुएट नहीं थे। नौकरी करते करते ही ये ग्रेजुएट कैसे हो गए? या तो इन्होंने डिपार्टमेंट से एजुकेशन लीव ली है या इन्होंने विदाउट सैलरी जो है ये बाकायदा पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में इनकी अटेंडेंस भी लगी हुई है और जहाँ से ये रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर भी इनकी अटेंडेंस लगी है। तो ओवरलैपिंग का ये मामला सामने आया और अब वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा सख्ती दिखाते हुए इन पर कार्रवाई की और बाकायदा ये आदेश दिए हैं कि इनकी सैलरी से, ये जो इन्होंने इस पीरियड में सैलरी ली है
वो सैलरी जो है वो वापस की जाएगी। अब कईयों का 1 साल 7-8 महीने ओवरलैपिंग है, यानी कि 1 साल और 7 महीने की सैलरी जो है वो इन्हें विभाग को वापस देनी पड़ेगी। कईयों की 6 महीने की है, कईयों की 1 साल की है, कईयों की 3 महीने की है। तो ये जो धोखाधड़ी का जो मामला है वो सामने आया है और अब विभाग ने कहा कि आप अपनी सैलरी वापस देंगे और उसके बाद सोचा जाएगा कि आपको रेगुलर करना है या नहीं करना है। लेकिन सवाल यही है जो उठ रहा है कि जिन शिक्षकों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो छात्रों को मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो देनी है, उनका चरित्र का निर्माण करना है, और अक्सर ये एक आप कह सकते हैं कि संवाद भी होता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, इस तरह के बातें भी सिखाई जाती हैं, बताया जाता है। और मेन जो होता है वो मॉरल वैल्यूज़ जो है वो बच्चों में भरनी होती है। शिक्षा तो देनी ही है, वो तो पढ़ाना ही है सिलेबस के अनुसार, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये एक टीचर्स को एक छात्र में ये भरनी होती है ताकि उस छात्र का जो चरित्र है वो स्ट्रांग हो और एक एथिक्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताए। लेकिन यहाँ पर टीचर्स ही बेईमान निकले, उन्होंने झूठ का सहारा लिया, तो वो क्या इन बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या उन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया होगा जो पिछले 6-7 साल से इनको पढ़ा रहे थे। और अब इन टीचर्स की जो पोल खुली है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या हम ऐसे टीचर्स एजुकेशन में ला रहे हैं जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, जो मोरल वैल्यूज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं, और लालच इस तरह से भरा पड़ा है कि आप सरकार से ही झूठ बोल रहे हैं और अब इन्हीं पर एक्शन होगा और इनसे सैलरी जो है वापस ली जाएगी। लेकिन क्या सैलरी वापस लेना ही ये एक ठीक रहेगा या फिर इन पर कोई एक्शन भी होना चाहिए? और हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू में भी उन टीचर्स पर भी एक्शन हो सकता है जो अभी रेगुलर नहीं हुए हैं, और अगर वो रेगुलर होने वाले हैं तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करवाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा जम्मू वाले भी, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस चक्कर में फंस जाएं और आपकी जो नौकरी स्थायी होने वाली है वो कहीं लंबित ना पड़ जाए, यानी कि उस पर कहीं रोक ना लग जाए और फिर आप चक्कर काटते रहिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।